हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद द टिप नंबर 4। लेकिन टिप नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आप मुझे प्लीज़ ये बताएं कि क्या आपने मेरी इससे पहले की तीनों वीडियोस देखी हैं या नहीं, और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और उन्हें देखिए, क्योंकि आगे की वीडियो समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड लाइक व्हाट विप्रा सेड अर्लियर। गॉट इट? तो आप प्लीज पहले उन तीनों वीडियोस को जाकर के देखिए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, कुछ भी है तो आप मुझे वहां पर कमेंट में मेंशन करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 4 से। टिप नंबर 4 का जो मेरा रीजन है ये प्रोवाइड करने का आपको, देखिए मेरी अब तक तीनों में से एक भी वीडियो मेरी स्पेसिफिक ऑडियंस सेंट्रिक नहीं थी। मैंने इससे पहले की वीडियो में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि मेरी कोई भी वीडियो अभी तक की स्पेसिफिक ऑडियंस सेंट्रिक नहीं है, मतलब वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है, उन्हें सब देख सकते हैं। अ पर्सन ऑफ एनी एज ग्रुप कैन वॉच दोज। गॉट इट? और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। देखिए, टिप नंबर 1 वॉज वेरी इजी कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए सबसे पहले तो बोलने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। ताकि आप किसी मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, किसी के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड उसी की वजह से आप बोलने की हिम्मत कर पाएंगे, शुरुआत कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप खुद को अवॉइड ना करें, आप बोलने के लिए खुद का हैंड रेज करें, बोलें कि हाँ मुझे बोलना है, ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अदरवाइज उस कॉन्फिडेंस का क्या मीनिंग है अगर आप उसे यूज ही नहीं करें, कभी भी प्रेजेंट ही नहीं करें, शो ही नहीं करें, ठीक है। तो वो था टिप नंबर 2 में। टिप नंबर 3 इज अबाउट कि हमें हमेशा क्या रहता है, अक्सर बोलने की जल्दबाजी रहती है, बहुत जल्दी रहती है हमें बोलने की। उस वजह से कभी कभी हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम कितना इर्रेलेवेंट बोल देते हैं, या फिर बोल ही नहीं पाते, वर्ड्स ही नहीं आते हमारे पास में, क्योंकि हम अपनी थॉट प्रोसेस को सबसे पहले स्टार्ट नहीं करते। तो सबसे पहले सोचिए और फिर बोलिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग देन स्पीक, और सबसे जरूरी है सांस लेकर बोलिए। फर्स्ट ब्रीथ इन, थिंक, देन स्पीक, यू विल बी गुड टू गो। देखिए, अब जो मेरी टिप नंबर 4 है वो यहाँ पर ऑडियंस सेंट्रिक है। यस, यू हैव हर्ड करेक्ट। यहाँ पर मेरी वीडियो जो है ये ऑडियंस सेंट्रिक है। इसकी जो स्पेसिफिक ऑडियंस है वो है ऐसे लोग जो स्टामर करते हैं, मतलब रुक रुक कर बोलते हैं, ठीक है। देखें, स्टामरिंग एक वोकल डिसऑर्डर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टामरिंग कोई बीमारी है तो आप गलत सोचते हैं, आपकी ये सोच बहुत ही गलत है। स्टामरिंग कोई बीमारी नहीं है। स्टामरिंग को हम जनरल और हिंदी में बोला जाता है हकलाना। ये कोई भी बीमारी नहीं होती है। दिस इज अ सिंपल मेयर वोकल डिसऑर्डर। गॉट इट? कुछ लोग स्टामर करते हैं, मतलब रुक रुक कर बोलते हैं, कुछ लोग लिस्प करते हैं, मतलब तुतलाते हैं बोलते टाइम पर। ये दोनों ही कोई बीमारी नहीं है, बस एक वोकल डिसऑर्डर है। दे कैन बी जेनेटिक, और ये खुद से भी हो सकते हैं। लाइक अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है तभी भी आपको हो सकता है, एंड दैट टू कॉमन। और अगर आपको आपकी फैमिली में किसी को भी नहीं है, जेनेटिकली नहीं है, बस ये आप ही को है, तभी भी ये कॉमन ही है। 10 में से कोई भी 1 या 2 लोगों को कोई ना कोई तरीके का वोकल डिसऑर्डर होता ही होता है। दैट इज सो कॉमन। गॉट इट? अगर आप भी इस चीज से फेस कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज पर रोना बंद करिए, रिग्रेट करना बंद कीजिए कि मुझे क्यों ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये प्रॉब्लम तब तक है जब तक आप इसे प्रॉब्लम समझ रहे हैं, और जब तक है तब तक आप इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं करते। तो प्लीज यू हैव टू स्टार्ट वर्क ऑन इट, ठीक है। आप इसको समझकर बैठकर रोने से बेटर है आप इस पर कुछ मेहनत करें, कुछ ना कुछ आप इसके ऊपर वर्क करें। आई ट्रस्ट कि एवरीथिंग विल बी फाइन देन। देखिए, अब यहाँ पर स्टामरिंग के लिए ना स्पेशली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है बिकॉज लाइक एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग इन मेट्रो, अभी दिल्ली में जब मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी तो मेरे साइड में ही सीट पर एक दी बैठे हुए थे। शी वॉज ऑन कॉल एंड शी यूज टू स्टामर, लाइक वो कॉल पर बहुत स्टामर कर रहे थे, बोलने में उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी, ठीक है। और फिर कुछ देर में उन्होंने कॉल कट कर दिया, एंड लाइक कॉल कट करने के बाद में उनके फेस पर एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आई, कि लाइक जैसे वो ऐसा सोच रहे हो कि अरे यार कैसी ही आवाज़ है, क्या ही है यार, मैं भी तो बाकियों की तरह अच्छा से बोल सकती हूँ ना, फिर मैं क्यों ऐसे बोलती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ एक मतलब नेगेटिव वाला जो फीलिंग था, डिसअपॉइंटमेंट था, वो मुझे उनके फेस पर नज़र आ रहा था।
तभी मुझे लगा कि शायद मुझे इस चीज़ पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, दैट वुड बी हेल्पफुल। अगर स्टैमर करने वाले लोग या फिर अगर ऐसे कोई भी बंदे जो स्टैमर नहीं करते, और अगर आप किसी को जानते हैं जो स्टैमर करता है, तो प्लीज़ ये वीडियो उन्हें शेयर करिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, किसी भी तरह के वोकल डिसऑर्डर के लिए, वोकल प्रैक्टिस के लिए, स्पीकिंग थेरेपी के लिए मैंने स्टडी किया हुआ है। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, बट येस मैंने स्टडी किया हुआ है, क्योंकि मुझ में कुछ डेफिशिएंसीज थी जो मैंने इम्प्रूव की है। इन्हीं टिप्स से आज आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं, और ऐसे कुछ लोग जो मुझे बचपन से जानते होंगे अगर, तो उन्हें पता होगा कि मुझ में अभी बोलते टाइम पर और पहले कुछ सालों में जब मैं बोलती थी तब मुझ में कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आया है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इन टिप्स, प्रैक्टिसेस और खुद पर बिलीव की वजह से है। गॉट इट? तो देखिएगा, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 4 से। तो टिप नंबर 4, देखिए वैसे तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये ऑडियंस सेंट्रिक वीडियो है, बट यस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोग अगर देखेंगे, अगर आप स्टैमर नहीं करते हैं तो आपका कोई नुकसान है। नहीं, नुकसान नहीं है ऑब्वियसली आपका। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस, तो यस आप भी इसे प्रैक्टिस करें और ज़रूर करें। देखिए, स्टैमर जिन लोगों को होता है उन्हें तो नेचुरल है, ठीक है, उन्हें तो एनी हाउ नेचुरल ही होता है। कुछ कुछ वर्ड्स बोलने में उन्हें परेशानी आती है, स्पेशली हिंदी में कुछ कुछ अक्षर उनसे नहीं बोलते। जैसे काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है, क बोलने में हमें बहुत दिक्कत आती है, व नहीं बोलता, र नहीं बोलता, म नहीं बोला जाता। देखिए पता है, इन शब्दों को, ये जो अक्षर हैं, कभी आप जब हिंदी में इन अक्षरों को प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है व बोलने में, ठीक है, र बोलने में, क बोलने में, म बोलने में। तो जहाँ पर फोर्स लगाना पड़ता है, जहाँ पर आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, बस वही स्टैमरिंग होती है। एंड ट्रस्ट मी, वही ही स्टैमरिंग होती है। अदरवाइज स्टैमरिंग कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्टैमरिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ सांसों का रुक रुक कर आना ही स्टैमरिंग है। आपको अपनी ब्रीद इन पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप जिस तरीके से सांस लेते हैं आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मुझे पूरा बिलीव है कि आपके माइंड में आएगा भी कि कोई सांस पर कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। यार, कर सकता है, सांस पर भी प्रैक्टिस हो सकती है। देखिए, अगर आप किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप जोर जोर से पढ़ाई करा करो, जोर जोर से बोलो, आपको जो भी बोलना है जोर जोर से बोलकर पढ़ो, मन में मत पढ़ो, बिल्कुल भी जोर जोर से बोलो। तो एक तो ये प्रैक्टिस होती है, जोर जोर से बोलना। दूसरा, वो आपको बताएंगे हमेशा धीरे बोलो। अब जोर से बोलो, धीरे बोलो, दोनों बात कैसे पॉसिबल है? देखिए, जोर से बोलने का मतलब है वॉइस को लाउड रखो, ठीक है, और धीरे बोलने का मतलब है अपने वॉइस पेस को स्लो रखो, मतलब स्पीड स्लो रखो, वॉल्यूम लाउड रखो। ठीक है, अब मैं अगर ये बोलूं तेज, मेरा नाम विप्रा है, या फिर मैं ये बोलूं मेरा नाम विप्रा है, तो स्पीच थेरेपिस्ट विल सजेस्ट यू सेकेंड वन, जो मैंने धीरे बोला कि मेरा नाम विप्रा है। हमेशा धीरे बोलना वो आपको सजेस्ट करेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि आप धीरे बोलते टाइम पर बोलते बोलते भी सांस लें। ठीक है, अगर आप बोलते बोलते भी सांस लेते हैं तो आप नहीं रुकेंगे। सिर्फ सांस की ही वजह से स्टैमरिंग होती है, फिर चाहे आपको जेनेटिक हो चाहे आपको जेनेटिक नहीं हो। स्टैमरिंग का रीज़न ही आपकी ब्रीदिंग है। आपको ब्रीदिंग पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको स्टैमरिंग आपकी कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, एक दिन में आप स्टैमर करना बंद कर देंगे, ये कोई भी आपको नहीं बोलेगा, कोई गारंटी भी नहीं देगा, कोई भी नहीं। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस डे बाय डे, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस। नेक्स्ट वन, देखिए अब तीसरी बात क्या है, ब्रीदिंग पर प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे लोगों की हॉबी भी होती है और स्विमिंग करना भी चाहिए।
ये अपने बॉडी की एक्सरसाइज तो होती ही है, इससे साथ में इससे अपनी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी होती है। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, पर जो लोग स्विमिंग करते हैं ना वो मुझे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्विमिंग में हमें अपनी सांस रोकनी पड़ती है, फिर सांस लेनी पड़ती है, फिर रोकनी पड़ती है, फिर लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करना आ जाती है। बस वही आपको स्टैमरिंग में करना है, वही आपको स्टैमरिंग में सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इन सब के लिए आपको कोई ट्यूशन कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, या आप खुद से कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ हमें करना है। आप ये सब खुद से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज होती है सच एज योगा हो गया, प्राणायाम हो गया। ठीक है, आप ये सब करिए, ये सब भी बहुत ज़रूरी है जो आपकी ब्रीदिंग पर वर्क करते हैं। ठीक है, आपकी ब्रीदिंग करने की जो कैपेबिलिटी है, जो तरीका है, उसे इम्प्रूव करेंगे। दैट विल हेल्प यू ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन, स्टैमरिंग करते टाइम पर आप हमेशा नोटिस करिएगा कि आप किस तरीके से बोलेंगे। विप्रा, आप क्या कर रहे हो, ये मैं यहाँ पर आपको एक्टिंग कर कर बता रही हूँ। मैं बिल्कुल भी उन लोगों का मजाक नहीं बना रही जो स्टैमर करते हैं। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबॉडी, बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे मुझे एक शब्द को बोलने में फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉपर सांस लेने में दिक्कत हुई उस टाइम पर, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ा। बस यही है स्टैमरिंग, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है, आपको उसका कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई पिल्स, कुछ भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आप मेरी बात का बिलीव नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ 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 अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई पिल्स लेते हैं, तो आप फिर वो ट्राई करते रहिए। आपको समझ आ जाएगा एक टाइम के बाद कि ये कोई बीमारी नहीं है, किसी भी दवाई से इसका इलाज नहीं होगा। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, और ये बात सच भी है, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इफ यू वांट टू बी द परफेक्ट, देन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, एंड देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। ठीक है, चले अब बाकी वो लोग जिन्हें स्टैमरिंग नहीं होती है। देखिए, अगर आपको स्टैमरिंग नहीं होती है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये टिप्स को प्रैक्टिस नहीं करते, आपको लगता है कि ठीक है ना, विप्रा ने बोला था कि ये तो स्टैमरिंग करने वालों के लिए ही है, जो लोग स्टैमर नहीं करते उनके लिए प्रैक्टिस ही नहीं है, तो जस्ट स्किप दैट वीडियो। कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जैसे बोलते आ रहे हैं स्पीड से, बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे। हमें कोई सांस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये आप भी गलत सोच रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये आपकी भी गलती है। देखिए, योगा है, प्राणायाम है, स्विमिंग है, और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारी ब्रीदिंग को, हमारी ब्रेन को, सब चीज़ को कंट्रोल रखती हैं, बैलेंस रखती हैं। आज की इस बिजी लाइफ में, इस बिजी स्केड्यूल में, अगर हम अपनी बॉडी को बैलेंस रख पाएं, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, तो इससे आपका सिर्फ वोकल ही नहीं, आपके बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम भी होगी, लाइक अगर आपको कोई बीमारी है, सच एज लाइक आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, ठीक है, आपका बॉडी फैट इंक्रीज होता जा रहा है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है जो आज अक्सर बहुत ही कॉमन है, नाउ अ डेज दीज आर सो कॉमन, तो आप इन सब पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक दिन में सही तो कुछ नहीं होगा, पर यस, अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज डे बाय डे। तो देखिए, पता है क्या, मैंने खुद ने नोटिस किया, इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मैं स्टैमर नहीं करती, पर जब मैं स्टेज पर या फिर पोडियम पर या फिर अपने किसी भी कलीग से, ठीक है, या फिर किसी स्ट्रेंजर से, स्पेशली किसी स्ट्रेंजर से जब मैं बोल रही होती हूँ, बिना सोचे समझे कि मुझे क्या बोलना है, मुझे बहुत जल्दबाजी लगी हुई है कभी बोलने की, ठीक है, मुझे बहुत जल्दी बोलना है, शायद मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर शायद मैं ओवर एक्साइट हो गई हूँ, मुझे बहुत जल्दी बोलना है, तो मैं कई बार क्या हो जाता है, मैं भी फंबल कर जाती हूँ। सच में मैं भी फंबल कर जाती हूँ, स्टैमर कर जाती हूँ, और मैंने ऐसे कितने ही केसेस देखे हैं। लाइक हम CS लोग हैं, काफ़ी ट्रेनिंग हम करते रहते हैं,
बहुत सारी ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट हमारी स्केड्यूल करते हैं, तो वहाँ भी हमें जाने रहता है। CLDP है, EDPs है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैन रिलेट मी। तो इधर क्या रहता कि हमें ना पोडियम पर, स्टेज पर आकर के प्रेजेंटेशन देनी होती है, बोलना होता है। अभी उधर इतने सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, भले ही मुझे कंटेंट पता है, मुझे क्या बोलना है, मुझे सब कुछ पता है, आई एम सो कॉन्फिडेंट, फिर भी n number of times that happened, I have noticed n number of people who are so wonderful in speaking but used to fumble on stage. और जैसे ही वो स्टेज से आते हैं, हम उन्हें पूछते हैं क्या हो गया था? बोले कि पता ही नहीं भाई, क्या ही हो गया था यार, शब्द ही नहीं आ रहे थे, बोला ही नहीं जा रहा था, सांस ही नहीं आ रही थी। तो यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरी ये टिप नंबर 4, जिससे आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, इट्स वेरी इजी कि आप इस वीडियो को नेग्लेक्ट कर दें, इसे नहीं देखें, ना ही इसे सब्सक्राइब, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना ही वीडियो को आगे शेयर करें। दैट्स सो इजी, गॉट इट। पर हाँ, उससे भी ज़्यादा इजी ये है कि अगर आप एक बार इस वीडियो की क्वालिटी को समझें, आप उसे प्रैक्टिस कर कर देखें मेरे टिप्स, बिकॉज आई एम यहाँ पर 100% श्योर, I can bet on this that if you tried my each and every tip with so honesty, then nobody can beat you in speaking. Even you can't beat yourself in speaking. You will increase day by day. क्योंकि मैंने भी यहाँ पर बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं इतनी कैपेबल हो पाई हूँ कि मैं आज YouTube चैनल बनाकर अपनी कोई वीडियो वहाँ पर कॉन्फिडेंस से अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए कि ठीक है यार 16 मिनट्स की वीडियो है, 17 मिनट्स की वीडियो है, विप्रा की पता नहीं शॉर्ट्स भी आते हैं इनके, कौन देखेगा कौन नहीं, क्या ही देखना है, छोड़ो ना। वोकल प्रैक्टिस, क्या ज़रूरत है वोकल प्रैक्टिस की? पहले पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, ये कर लो वो कर लो। ट्रस्ट मी गाइस, डिग्री आप अपने बैग से निकालेंगे, सामने वाला आपका जो इंटरव्यूअर है वो डिग्री तब देखेगा जब आप उसे डिग्री प्रेजेंट करेंगे। उससे पहले आपको उससे बात करनी पड़ेगी। आपकी डिग्री की वैल्यू भी तब है जब आप अपनी डिग्री को रिप्रेजेंट कर पाए। आपकी डिग्री की, आपकी एजुकेशन की, किसी भी चीज़ की वैल्यू तब है जब आप उसे रिप्रेजेंट कर पाए उतने ही तरीके से जो वैल्यू एक्चुअली उस डिग्री की होनी चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू प्रेजेंट यू एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तब आपकी डिग्री की कोई वैल्यू है। अदरवाइज वो सिर्फ एक पेज है, ट्रस्ट मी, वो सिर्फ एक पेज है बस। अगर आप खुद पर मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपकी डिग्री भी आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। हमेशा आपके लाइफ में नए नए चैलेंजेस आते ही रहेंगे। अगर आप CS कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, या फिर LLB कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई कोर्स नहीं भी कर रहे हो, तो आप एक बिजनेसमैन हैं। हर किसी को बोलना पड़ता है। और देखिए, अगर आज आप मुझसे कॉल पर भी बात करेंगे तो अभी भी अगर आपको याद रहा कि यार मैंने विप्रा से बात की है, तो वो आपको याद क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने शायद कुछ इंप्रेशन छोड़ा है, इस वजह से याद रहेगा। तो हमेशा अपने बोलने में एक वो एटीट्यूड रखना है, हमें कॉन्फिडेंस रखना है हमें, सो दैट सामने वाला हमारी बात सुने। ठीक है, बस उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट्स सो इजी। और वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी पढ़ाई, किसी भी एजुकेशन, किसी भी डिग्री, किसी भी डिप्लोमा से बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपका खुद पर काम करना। अदरवाइज ऐसे भी डिग्री होल्डर्स हैं जो अपेयर नहीं कर पाते, बोल ही नहीं पाते, बहुत कोशिश करते हैं पर उनमें करेज ही नहीं आ पाता बोलने का। ठीक है, तो ये उनके खुद के वर्ड्स हैं कि यार डिग्री तो ले ली पर फिर भी बोल नहीं पाते यार, रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते, प्रेजेंट ही नहीं कर पाते खुद को कहीं पर भी। तो ऐसा ना हो, बस इसीलिए मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का, इनफैक्ट ये पूरा यूट्यूब चैनल बनाने का। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज मेरे वीडियो की, मेरे वर्ड्स की क्वालिटी को समझने की कोशिश कीजिए, इंटेंट समझने की कोशिश कीजिए मेरी वीडियो के पीछे। प्लीज 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 प्रैक्टिस कीजिए, मेरी सारी टिप्स, सारी वीडियोस देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना पॉसिबल हो उतना शेयर करें। कोई भी परेशानी आए, कुछ भी क्वेरी आए, वीडियो अच्छी लगे, कोई मिस्टेक लगे, कुछ भी हो,
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।